दान आदि देते हैं, जो 7 स्थान बतलाए गए कि जहाँ पर हमको आहार देना चाहिए या दान देना चाहिए, तो वहाँ पर दान देने से क्या फायदा है? वहाँ पे दान देने से क्या फायदे हैं? क्योंकि अपन देखेंगे कि अभी तक दान तो देते हैं सभी, पर किसी को ये मालूम नहीं है कि दान देने के फायदे क्या हैं। अभी अपन देखें कि दान तो सभी देते हैं, पर अभी क्या होता है कि दान देने की परंपरा जो है वो नाम के लिए देने लगे लोग। नाम लिखवा दो मेरा तो दान दे दो, दे देंगे हम। हमारी फोटो छपेगी, हमारा नाम टीवी पे आएगा, हमारा नाम फेसबुक पे आएगा, हैं? बस उनको ये फायदा चाहिए कि हमारा नाम हो रहा है कि नहीं ना, तो अपने नाम के लिए दान देना। और आपने दान देकर के यदि आपने माला भी पहन ली तो आपका दान का फल वहीं खत्म हो जाएगा। आपने दान बोला और आपके लिए मुकुट माला पहना दी गई, आपके लिए मोमेंटो दे दिया गया, आपका फल बस वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि दान छपा करके नहीं, छुपा करके दिया जाता है। इसलिए अपन देखेंगे कि पहले के समय में जैन व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य होती थी कि एक व्यक्ति भले ही वो छोटा सा काम करता हो, छोटे से गेहूं बेचता हो फड़ पे, या चाहे वो मूंगफली का ठेला लगाता हो, तब भी वो स्वाभिमान से जीता था। और उसके यहाँ भी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, और उन बच्चों को पढ़ाना, उनको बड़ा करना, उनकी शादियां करना और दान देना, चौका लगाना, फिर भी खुश था। और आज अपन देखेंगे कि इतनी संपन्नता है प्रभु कृपा से, बिल्डिंग है, मल्टी है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, है ना, गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, बैंक बैलेंस है, पर अपन देखेंगे कि बस सुख शांति नहीं है ना, सुख शांति नहीं है। कहो बहू टेढ़ी मेढ़ी है, कहो नाती पोता टेढ़े मेढ़े हैं, कहो बिल्कुल कोई ना कोई डिफेक्टेड पीस जरूर घर में है। हाँ, जितने बड़े पैसे वाले मिलेंगे, कहो बच्चे मिले तो कहो मोड़ी मिले तो ऐसी मोटी मिले, कहो हाँ, कहो मोड़ा मिले तो ऐसा मिले, कहो हाँ, कभी कहो आँख टेढ़ी मेढ़ी, कभी हाथ पांव टेढ़ी मेढ़ी, कभी कुछ कहीं तो ऐसे मिलेंगे। हाँ, क्योंकि इनके अंदर पैसा तो आ गया, घमंड आ जाएगा पैसे का, पैसे घमंड आ जाएगा, जिससे पैसे इनका पैसा वहीं जाएगा जहां पर कोई बड़े बड़े महाराज हों, जहां बड़ा वहां करोड़ों की बोली ले लेंगे नाम के लिए। और वहीं तुम अगर जाकर के उनके पास बैठ जाओ और दान की बात चले तो ये ऐसे दान निकालेंगे जैसे एहसान कर रहे हो, है ना, 1-2 लाख की भी बोली ले लेंगे तो पूरा सामान लेके जाएंगे ना, ये किसी को वो फल नहीं मिलता। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ये प्रवचन हम लोगों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए कि भैया 7 प्रकार 7 स्थान जो बताए गए वहां पर तो आप दान दो, है ना। कौन कौन सी जगह पर? चतुर्विध संघ यात्रा, 4 प्रकार के जो संघ होते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन लोगों की जब कभी बिहार आदि हो तो उसमें वो तो साथ में रहते हैं सब लोग, हाँ, तो सभी लोग ना वहां पर चतुर्विध संघ जो है उनका कभी कहीं विहार हो रहा हो, चौके लग रहे हों, तो वहां पे दान दो। और सबसे कीमती दान यही है, क्योंकि ये चेतन तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, इनकी आपने व्यवस्था बना दी। भाई यहाँ से कोई किसी को मान लो 200-500 किलोमीटर जाना है तो व्यवस्था बनाओ, गाड़ी दो उनके लिए, चौका दो, चौके वाले दो, है ना, उनके रास्ते की व्यवस्था बनाओ, है ना, शादी आदि, तो उनके लिए धन खर्च करो। तो आपको वो पैसा, आपको जो आपने लगाया है, ये पैसा आपके लिए कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तीर्थ यात्रा है, किसी कोई संघ है और उसका मन है कि यार मुझे, और वो 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं और उनको मन है शिखर जी की यात्रा करनी है, या गिरनार जी की यात्रा करनी है, या फलाने तीर्थ की यात्रा करनी है, तो अरे महाराज जी हम करवाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं आप, चाहे कितने पैसा खर्च हो हम करवाएंगे। तो उनकी यात्रा करवाना,
है ना, ये दान है। जीर्ण जनालय, जो जीर्ण छीण हो रहे हैं जनालय, उन ऐसे जीर्ण होते हुए जनालय आदि हैं, मंदिर हैं, उनमें पैसा लगाओ। किसको अच्छी दीवारें गिर रही हैं, इनको सही करवाओ, बेदी ऐसी हो रही है उसको नई बनवाओ, ये करो, मैं पैसा खर्च करूंगा, करो, ऐसी जगह पैसा लगाओ। तो ये तीसरा। चौथा, जीर्ण शास्त्रों का उद्धार। जो शास्त्र जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, कह दो हम पैसा लगाएंगे भाई, इसको सही करवाओ, व्यवस्थित लगाओ उनको, व्यवस्थित, है ना। जीर्ण सिद्ध क्षेत्र का उद्धार। अब वो मंदिर था, कहीं का भी हो सकता है, पर ये जीर्ण सिद्ध क्षेत्र। अब सिद्ध क्षेत्र में कोई ऐसे मंदिर पड़े हैं जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है और वहाँ वास्तविकता में पैसे की जरूरत है, वहाँ लगा दो, है ना, तो आपको पैसा मिलेगा। और नए जन्मदिन बन रहे हैं कहीं पर, उसमें पैसा लगाओ। पंच कल्याणक हो रहे हैं कहीं पर, झूम के लगाओ, क्या दिक्कत है। इंद्राणी बनो, है ना, मूर्ति स्थापित करो, है ना, वहाँ पर आप पंडाल बनवा दो अपनी तरफ से, हाँ, शिखर बना दो, तो ये करो। पिछी कमंडल का दान दो, शास्त्रों का दान दो, साधुओं के लिए व्यवस्था करवाओ। तो ये सारे ऐसी जगह पर अगर तुम पैसा लगा रहे हो, आप 1 करोड़ भी खर्च कर दो तो कोई गम की बात नहीं। आपने समझ लो कि बैंक में जमा कर दिया। क्योंकि अब इसका फल क्या है कि ठीक है चलो हम 7 जगह पे दान देंगे, 7 जगह पर हम पैसा खर्च करेंगे, तो इसका क्या फल है। अब वो फल क्या चाहिए व्यक्ति को फल तो चाहिए ना। देखो, उत्तम माता पिता, मतलब ऐसे माता पिता मिल जाएं, धार्मिक मिल जाएं, धर्मात्मा मिल जाएं, बच्चों को जोड़ने वाले मिल जाएं, है ना, और अच्छे चौका लगाने वाले मिल जाएं, है ना, धर्मात्मा मिल जाएं। ऐसे माता पिता का मिलना, ये भी तुम्हारे, है ना, इस 7 जगह पर दान देने का फल है। दूसरा, अच्छा पिता, शराबी नहीं है, कबाड़ी नहीं है, कोई उल्टी सीधे ऐब नहीं करता है, और अपने ना पत्नी से लड़ता झगड़ता है, पत्नी का भी ध्यान रखता है, पति पत्नी मिलकर के दोनों, जैसे अपने सुरेश जी हैं, वो चाचा चाची हैं, इस टाइप के लोग मिल गए, ये पुण्य योग से मिलते हैं। पति पत्नी ऐसे मिले, धर्मात्मा है, पूजा पाठ करने वाले, अभिषेक करने वाले हैं, है ना, तो ऐसे पिता, तो ऐसे पिता, है ना। और पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र पैदा हो तुम्हारे घर में, है ना, ऐसा पुत्र हो कि आज्ञाकारी है, सुशील है, सुंदर है ना, और उसके अंदर सारे गुण हैं, संपन्न हैं, ऐसे पुत्र का होना, ये भी 7 स्थानों पर दिए हुए दान का फल है ना। मित्र, अच्छे मित्र मिलना, जो तुम्हारे लिए भाई की तरह, भाई के तुल्य तुम्हारा ध्यान रखें, भाई के तुल्य तुम्हारा, है ना, सहयोग करें, भाई के तुल्य तुम्हारे मतलब हर तरह से सुख दुख में सहयोगी बने, ऐसे मित्र का मिलना, ये भी 7 स्थानों पर दिए हुए दान का फल है। स्त्री, पत्नी, पत्नी यानी कि आपको ऐसी पत्नी मिली कि उस पत्नी ने घर को स्वर्ग बना दिया, है ना, बच्चों को पाल लिया, इज्जत बढ़ा दी खानदान में, परिवार में, है ना, और पूरा घर को लेके चल रही है, पति की सेवा कर रही है, मम्मी पापा की जो सास ससुर उनकी भी सेवा कर रही है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबको खुश करके रखती है ना, और सबका सम्मान करती है, सबकी विनयाचार करती है, ऐसी पत्नी का मिलना भी काय का फल है। इन 7 स्थानों में किसी भी स्थान में आपने अगर धन अपना दान दिया है, उसका फल है ना। और धन का होना, घर में खूब पैसे की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा होना, मकान होना, 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, है ना, और आदि वाहन, घर में गाड़ी बंगला, वैभव, धन दौलत के साथ और भी ऐश्वर्य है ना, संसार भर के जितने भी उत्तम सुख हैं, ये सबको प्राप्त कर लेता है सिर्फ एक बात से। वो कौन सा है? 7 प्रकार के जो दान हैं, इन स्थानों पर अपने पैसे का, अपने द्रव्य का दान देने का फल है ये। अब इतनी चीजें बता दी। अब तुम कह रहे दुनिया में मंत्र तंत्र मांग रहे हो कि हम परेशान हैं, कोई व्यापार के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कोई फलाने के लिए, कोई शादी के लिए, इसके लिए। भाई क्यों परेशान हो? दान करो यहाँ पर ना। तो जब तुम यहाँ दान करोगे नहीं, दान करोगे वहां पर जहां पर कुछ है नहीं, सिर्फ पब्लिक के बीच में मंच पे जाकर के एक माला पहनने के लिए, एक माला पहनने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर दोगे, एक मोमेंटो प्राप्त करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दोगे, और जहां पर जरूरत है वहां पर दोगे नहीं, तो इसे क्या मिलेगा तुम्हें, है ना। तो इसलिए कहा गया कि भाई ऐसे करो। तो ये बात अपन ने आज सुबह पढ़ी थी। तो ये सब क्या है?
ऐसे स्थानों पर 7 स्थानों पर दान दो, और 7 स्थानों पर दान देने का ये फल बता दिया उन्होंने कि ये फल है। और मोक्ष तो है ही परंपरा से, परंपरा से मोक्ष भी है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको वैराग आएगा, और वैराग आएगा तो आप भी घर परिवार को छोड़ करके किसी गुरु की शरण में जाओगे, और वहाँ शरण में जाकर के आप दीक्षा भी धारण करोगे, और जब दीक्षा धारण करोगे तो समाधि मरण पूर्वक मरण भी प्राप्त करोगे, और समाधि जब मरण करोगे तो नियम से 3-4 भव या 7-8 भव में मोक्ष चले जाओगे। हो गया काम लो। तो इसलिए कहा गया कि भाई कमाओ दिल से, दान करो दिल से, बड़ी बड़ी पूजाएं कराओ, विधान कराओ। ये तो अब ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर कहीं लिखा कि एक पर्टिकुलर किसी महाराज को पकड़ लो, पर्टिकुलर किसी एक महाराज की जय जयकार करो, किसी एक मंदिर को पकड़ लो, किसी एक भगवान को पकड़ लो। बोले कि भाई जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर हमारी जरूरत है, वहां पे आप दान कर दो, है ना। अगर ये हर व्यक्ति के दिमाग में ये वाली बातें फिट हो जाएं तो किसी भी महाराज जी माता जी को मांगने की जरूरत ना पड़े। सारी व्यवस्था अगर अपने आप लोग करना चालू कर दें। अब लोग ये तो कहते हैं आजकल साधु कहाँ हैं, आजकल ऐसा होता है, आजकल साधु लोग पैसा मांगते हैं, आजकल साधु लोग ऐसा कहते हैं, डिमांड हो जाती साधु की। तो भाई होती किसकी है? अब जिनकी नहीं हो रही है तो उनको सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है ना। आप बड़े बड़े महाराजों के पास जाके लाखों करोड़ों रुपए दे के जाते हो, करोड़ों रुपया है, वहां पर तो बेकार को मांगेंगे हैं, बेकार पागल हैं, क्योंकि करोड़ों रुपया अपने आप दे के जा रहे हो। हाँ, और वो भी उन्हीं को स्थान देते हैं, मंच पे बुलाएंगे, माला पहनाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, कमरे में भी उन्हीं को स्थान देंगे हैं। और कोई छोटा छोटा साधु बेचारा अपनी व्यवस्था बनाने के लिए और कुछ मांग ले तो वो भिखारी है, वो बेकार है। अरे भिखारी तुम हो साले, कि तुम वहीं दे रहे, अफरे को खिला रहे हो हैं, अफरों को खिला रहे हो, भूखे को खिलाओ। कहावत है कोई, जहाँ जरूरत है ना वहां दो। हाँ,